Hello everyone, welcome to Qtrix. This is Pranay Mandal and एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मोलिकुलर बायोलॉजी के और एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा। आज का जो लेक्चर है वो है क्या, डीएनए सुपर क्वालिंग एंड आरएल मॉडल ऑफ डीएनए जो का है उसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनए सुपर क्वालिंग। ठीक है, दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट हैं, तो पहले डीएनए सुपर क्वालिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा कि डीएनए क्या होता है। जनरली डीएनए जो फॉर्म होता है, डीएनए क्या होता है वो जो हमारे क्या कहते हैं जीनोम का फॉर्म होता है, जीनोम में रहता है वो। डीएनए का जो साइज होता है वो सेल से क्या होता है 1000 टाइम, मतलब डीएनए का जो साइज होता है, तो साइज ऑफ अ डीएनए इज 1000 टाइम हाइयर देन दी, 1000 टाइम लार्जर देन दी द सेल इटसेल्फ। अब या फिर यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो उसके क्या कहते हैं न्यूक्लियस से 1000 से बड़ा होता है, बट फिर भी उसको पैकेज करने के लिए, उसको पैक्ड करने के लिए हम किस में रखते हैं, उसको न्यूक्लियस में रखते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियस में रखते हैं तो वो उस प्रोसेस को कहते कैसे होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डीएनए सुपर कॉलिंग। अब देखिए जनरली जो डीएनए होता है, जो पैकेज डीएनए होता है, जो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्लो सॉरी कोवैलेंटली, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, सी सी सी। तो जो डीएनए होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सी 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 डी एन। ठीक है, सी 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 डीएनए मतलब कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्किट। जो डीएनए होगा वो क्या होगा, वो कोवैलेंटली क्लोज्ड होगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मतलब सॉरी एग्जांपल ड्राइंग में देख लेते हैं। तो सपोज चलो कि डीएनए कुछ ऐसा है, जनरल टर्म में डीएनए हमारा कैसा है, ये क्या है हमारा, एक रिलैक्स स्टेट ऑफ डीएनए। ठीक है, छोड़ो, इसको ऐसे नहीं बना के ना दो स्टैंड स्टैंड को अलग अलग कलर से बना दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डीएनए के दो स्टैंड है, जिसको ये क्या है हमारा सी 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 डीएनए, सी 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 डीएन। ठीक है, अब इस जो डीएनए है ये क्या है हमारा, डीएनए का रिलैक्स स्टेज है, स्टेट है, जो कि जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, अब डीएनए के रिलैक्स स्टेट मतलब क्या कह रहे हैं कि हम जब डीएनए का रिलैक्स स्टेट है, अब रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी सुपर कॉलिंग नहीं हुई है, मतलब कोई पैकेजिंग नहीं हुई है। देखिए जब फर्स्ट में हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कहते हैं कि डीएनए या फिर केमिस्ट्री ऑफ जीन में हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं डीएनए जो होता है वो रैप्ड अप होता है सोलिनॉइडल स्ट्रक्चर में। अगर यूकैरियोट्स के बारे में बात करें, क्रोमोसोम जो होता है वो, क्रोमोसोम में क्या होता है वो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोसोम बीड्स के ऊपर रैप्ड अप होता है। ठीक है, वो रैप्ड अप उसको क्या कहते हैं हम, इस और उस टाइम पे जो वो रैपिंग होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, या फिर उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, डीएनए का सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं इसको, हम अगर सपोज कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा डीएनए का इनर सेल्फ। ठीक है, और फिर आ गया हमारा एक डीएनए का बाहर का स्ट्रैंड। तो फिलहाल ये रिलैक्स डीएनए है जिसके अंदर हमारा क्या है, एलके क्या है, लिंकिंग नंबर कितने हैं हमारे पास, 0। अभी हमारे पास लिंकिंग नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए डीएनए डीएनए दो दो तरीके से सुपर कॉइल हो सकता है। एक तो हो सकता है इधर जाता है, ठीक है, एक होती है सुपर कॉलिंग हमारी लेफ्ट हैंडेड वाली, जो होता है हमारा अंडर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए की जो सुपर कॉलिंग प्रोसेस होती है वो सुपर कॉल डीएनए की दो टाइप से हो सकती है। तो एक होता है हमारा क्या कहते हैं लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉलिंग, जो होता है अंडर वाइंडिंग की वजह से, अंडर वाइंडिंग की वजह से। भाई एक होता है हमारा, तो इसको थोड़ा बना लेते हैं पहले। हाँ, ये कैसे कैसे मुड़ेगा, कुछ ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरलैप होता रहेगा। क्या होगा इसमें, सपोज कर यहाँ पे डीएनए है, ठीक है,
थोड़ा सा ब्लू आया, यहाँ से ये आ गया, फिर थोड़ा सा रेड आया, यहाँ से ये आ गया, फिर थोड़ा सा इसमें, और फिर थोड़ा सा इसमें। ठीक है, और इसको थोड़ा मिला देते हैं, यहाँ से, यहाँ से, और इस ब्लू को भी यहाँ से मिला देते हैं। गलत बन गया थोड़ा सा शायद से, इसको ऐसे ही बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, पहन लिया। ठीक है, इसका हम जो बनाते हैं, ये हो गया हमारा ब्लू, ये हो गया हमारा रेड। ठीक है, ये क्या हुआ, ये लेफ्ट पोर्शन में ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे मुड़ेगा, वो क्या होगा, ये जो हमारा क्या होगा, इसकी जो वाइंडिंग होगी, ये क्या होगा हमारा, ये 360 ऐसे घूमेगा। अब ऐसे समझ लो कि ये 360 डिग्री ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो तब क्या बन रहा है, हमारा जो इधर का स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। ये क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंडेड, और इसमें क्या होगा हमारा ट्विस्ट जो होंगे, कितने ट्विस्ट है भैया फिलहाल, अगर मैं बात करूँ इसमें ट्विस्ट कितने हैं, इसमें ट्विस्ट कितने हैं अभी हमारे पास, तो ट्विस्ट है हमारे पास 1, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडेड है तो ये होगा -1। रेत इसमें, इसमें अभी 0 है। ठीक है, इसमें रेत अभी 0 है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, अब जब क्या कहते हैं, अब जब डीएनए इधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर क्या कहते हैं हम, देखिए ये ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूमा, लेफ्ट वाइज, लेफ्ट साइड हुआ। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या हुआ वो, तो वो होगा हमारा राइट हैंडेड सुपर कॉइलिंग, राइट हैंडेड सुपर कॉइलिंग। और जो कि होता है ओवर बाइंडिंग की वजह से, ओवर बाइंडिंग की वजह से। ठीक है, तो सेम उसका एकदम उल्टा होगा, जैसे इस साइड रैप अप हुआ तो इसमें क्या होगा, रेड इस साइड आ जाएगा। कुछ ऐसे बना लेते हैं रेड को, और ब्लू को कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अरे गलत बन गया तो एक से, तो ऐसे बनेगा कि समझ लीजिए कि ये सिंपल सी बात है, ऐसे ट्विस्ट करेगा 360 डिग्री, राइट हैंड साइड को 360 डिग्री ट्विस्ट करेगा। अब ये जो चीजें होती है कौन से एंजाइम की वजह से होती है, ये होती है टोपोआइसोमरेज की वजह से, टोपोआइसोमरेज की वजह से होता है। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो क्या होता है हमारा, टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमेरेज का काम क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब डीएनए हमको पता है, अगर मैं जनरल डीएनए के स्ट्रक्चर, अब देखो क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो हमारा रैप्ड अप होता है, वो डीएनए कुछ इस टाइप से रैप्ड अप होता है। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट स्टैंड है। अब इसको जनरल स्टैंड, क्योंकि डीएनए तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए तो सिंगल स्टैंड में रहेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये होता है। अब ये डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब ये क्या है हमारा पैक्ड स्टेज है, ये क्या है हमारा सी है ना, क्लोज, सॉरी कोवेलेंटली क्लोज सर्किट डीएनए है ये हमारा। ठीक, बट जब हमको क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन चाहिए या फिर इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, तो क्या होता है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे सपोज कर लो कि टोपोआइसोमेरेज ये हमारा टोपोइसोमेरेज है, और इसने क्या करा, यहाँ पे अटैक करा इसने क्या कहते हैं, इस पोजीशन से हमको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन करवानी है। तो क्या होता है कि यहाँ के न्यूक्लियोसोम बीट से क्या होता है, ये खुलने लगता है। तो जब ये खुलने लगता है, इस पोजीशन पे जब ये खुलने लगता है, ठीक है, जब इस पोजीशन पे खुलने लगेगा तो देखिएगा
क्या होगा कि नीचे में ना हेलिक्स बढ़ जाते हैं। नीचे क्या होगा, इस जगह से तो खुल गया वो, अब नीचे क्या कहते हैं हमारे ज्यादा बन गए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए कि ये किसी ऐसा समझ लीजिए, किसी रस्सी को जैसे हम मोड़ते हैं, जैसे बनाते हैं रस्सी को बनाते हैं, और जब उसको बीच में से सडनली बीच में से खोल देते तो आगे पीछे के जो क्या कहते हैं मोड़ है, जो हेलिक्सेस है वो टाइट हो जाते, तो ज्यादा क्या कहते हैं वो डेंस हो जाता है, ज्यादा नंबर में उसकी कहते हैं क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। अब जब नंबर में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा, वो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे तो हमारा काम हो रहा होगा, जो कि होगा यहाँ पे बनेगा ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्ट बनना स्टार्ट करेगा, एमआरएनए बनना स्टार्ट करेगा। और ये क्या बनेगा हमारा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, जब टोपोइसोमरेज काम करेगा तो इसमें क्या होगा हमारा ट्विस्ट बनेंगे, ये ट्विस्ट बन गए, ट्विस्ट बनने बनने स्टार्ट हो गए। और वो ट्विस्ट क्या हुए हमारे इस टाइम पे, अगर ये लेफ्ट हैंडेड है तो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंडेड बोल लो या फिर नेगेटिव ट्विस्ट बोल लो, तो कितने होंगे वो -1, क्योंकि अभी तो सिंगल हमने खोला है, एक सिंगल सिंगल अनवाइंडिंग करिए ना, एक सिंगल अनवाइंडिंग करिए, अनवाइंडिंग ही तो है ना, ये प्रोसेस क्या है, अनवाइंडिंग है। जो आरएल मॉडल ऑफ शशि शेखरन है वो भी अनवाइंडिंग के ऊपर ही है, ठीक है। तो क्या है, जो अनवाइंडिंग करी है हमने, वो क्या करा हमने, लेफ्ट हैंडेड करा है, और दैट्स वो जो ट्विस्ट बना वो क्या बना हमारा -1। अब इसमें भी रिथ कोई नहीं बना है। अब रिथ कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे ट्विस्ट -1, रिथ हमारा 0। अब रिथ क्या होता है, रिथ में क्या होगा, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो रिथ में क्या होगा, सपोज कर ले कि सुपर क्वाइल डीएनए है, ठीक है, एक सुपर क्वाइल डीएनए है, एक सुपर क्वाइल डीएनए है, ये हमारा एक सुपर क्वाइल डीएनए है। जब एक सुपर क्वाइल डीएनए है तो इसमें जब टोपोइसोमरेज एंड करेगा, काम करेगा, तो बार बार काम करने के बाद क्या होगा, जब ये डीएनए कुछ ऐसे हो जाएगा, जब ये डीएनए कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो क्या होगा कि जब ये कुछ, अब सपोज करते हैं इसको, अब थोड़ा इसको सिंपल स्ट्रक्चर में बनाता हूं मैं, कि मान लेते हैं अगर ये डीएनए ऐसे गया, ठीक है, अभी रेड से बनाता हूँ पूरा का पूरा, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये ऐसा समझ लेते हैं कि क्या होगा, ऐसा बन जाएगा, और दूसरा होगा क्या, ये है, ठीक है। दो चीजें होगी, दो तरीके की क्या कहते हैं रिथ फॉर्मेशन होगा। एक में क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट साइड घूम रहा है, इस साइड देखिए लेफ्ट साइड किधर किधर घूम रहा है, लेफ्ट साइड किधर घूम रहा है हमारा, इधर साइड वाला क्या हुआ, इधर लेफ्ट साइड घूमा, तब देखा ऐसा बना, और इधर साइड वाला क्या हुआ हमारा, ये राइट साइड घूमा, ठीक है। जब राइट साइड घूमा तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये क्या है हमारा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, और जब लेफ्ट साइड घूमेगा तो वो क्या होगा हमारा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अब इसमें क्या हुआ, मैंने ये वाला क्यों बनाया, देखो सुपर कॉलिंग तो यहाँ पे भी हो रही थी, ठीक है, और सुपर कॉलिंग इससे वाले पेज में जब हमने यहाँ पे बनाया तो सुपर कॉलिंग यहाँ पे भी हो रही थी, यहाँ पे -1 है, तो क्या है हमारा ये नेगेटिव सुपर सुपर कॉलिंग है, सुपर कॉइल, ठीक है, ये क्या है हमारा नेगेटिव सुपर कॉइल। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉलिंग हो रही है और इधर क्या है हमारा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल चीजें बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या है हमारा, पिछले वाले में क्या था हमारे पास ट्विस्ट थे, ट्विस्ट कितने थे -1 थे, रिथ 0 थे, बट इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमारे पास एक रिथ है, ठीक है। और जो इसको कहते हैं जब डबल स्ट्रक्चर, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर लेते हैं, पहले तो वो वाला था कि क्या कहते हैं हेलिक्स ही अपने ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, हेलिक्स ही अपने ऊपर कर लेते हैं, तो वो क्या हुआ हमारा
ट्विस्ट हो, सॉरी हाँ वो हो गया हमारा ट्विस्ट। अभी क्या करें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे पे कर लेते, तो वो क्या है हमारा रिथ है। तो इस टाइम पे क्या है हमारे पास, ट्विस्ट अभी तो जीरो है, ट्विस्ट कितना है हमारे पास जीरो, एक भी ट्विस्ट नहीं बनाया मैंने इसमें। और रिथ कितना है +1, इसमें भी सेम है, ट्विस्ट है हमारे पास जीरो और रिथ है हमारे पास -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं सुपर कॉलिंग होती है। अब देखिए सुपर कॉलिंग होती कैसी है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो टाइप के हमारे पास डीएनए की पैकिंग होती है, फिर दो टाइप के डीएनए होते हैं। एक होता है हम हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक जीनोम, और एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक जीनोम। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक जीनोम। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो क्या कहते हैं सुपर कॉलिंग होती है, उसे कहते हैं हम प्लेक्टोनोमिक, प्लेक्टोनेमिक। मैं बनाऊंगा अभी स्ट्रक्चर। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक इसमें क्या होता है, प्लेक्टोनेमिक भी होता है एंड सोलेनॉइड, सोलेनॉइडल। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है, प्रोकैरियोटिक भी होता है और सॉरी प्लेक्टोनोइक भी होता है और सोलेनॉइडल भी होता है यूकैरियोट में। अब प्लेक्टोनोइक क्या होता है, देखिए प्लेक्टोनोइक होता है सिंपल, सिंपल तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा है ये टफ। ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये जो इस टाइप के क्या कहते हैं सुपर कॉलिंग होती है, इसको कहते हैं हम प्लेक्टोनोमिक। और ये किन में होता है हमारा, जनरली प्रोकैरियोटिक जीनोम में ये वाले सुपर कॉलिंग होती है। मतलब इन प्रोकैरियोट्स में जो क्या कहते हैं डीएनए की रैपिंग होती है वो कौन सी स्ट्रक्चर में होती है, वो प्लेक्टोनोमिक वे में होता है। अब जो क्या कहते हैं यूकैरियोटिक जीनोम होता है, मैंने कहा यूकैरियोटिक जीनोम में प्लेक्टोनेमिक तो होता ही होता है बट सोलेनॉइडल भी होता है। अब देखिए प्लेक्टोनेमिक तो आप यहाँ पे समझ गए कि ऐसा होता है, इस टाइप से होता है कि डीएनए के डबल हेलिक्स आते हैं। लेकिन जो सोलेनॉइडल होता है वो सोलेनॉइडल कुछ इस टाइप से होता है कि, अब ऐसा समझ लीजिए सीधा, ये कर दिया हमने और फिर से एक डबल बना देते हैं कुछ इस टाइप का। तो ये क्या है हमारा सोलेनॉइडल, ये क्या है हमारा सोलेनॉइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में इन दोनों टाइप से क्या होता है पैकिंग होती है। तो डीएनए सुपर कॉलिंग का मेन काम क्या है कि 1000 टाइम्स लार्जर डीएनए या फिर 1000 टाइम्स लार्जर जीनोम को पैक करना, उसको एक छोटे से न्यूक्लियस में क्या कहते हैं कंपैरेटिवली द साइज ऑफ द जीनोम, उसके छोटे से न्यूक्लियस में क्या करना, फिट करना। इसको कहते हैं हम सुपर कॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर रहे थे। तो इसी के साथ सुपर कॉलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मैंने बीच में टर्म बताया था एल के, जो इसको बोलते हैं लिंकिंग नंबर। ठीक है, और लिंकिंग नंबर क्या होता है कि टोटल बेस पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ऐसे बोलो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स अपॉन बेस पेयर्स पर टर्न। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला एल के निकालने का। हर डीएनए का अपना एल के होता है क्योंकि हर डीएनए का अपना टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होता है और टोटल नंबर बेस पेयर ऑफ टोटल नंबर बेस पेयर अपन टर्न होता है अलग अलग। ठीक है, तो इतना हो गया यहाँ पे। अब क्या कहते हैं सुपर कॉलिंग के बाद हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा टॉपिक है आर एल मॉडल। ठीक है, जो आर एल मॉडल है, ठीक है, आर एल मॉडल किसने दिया था सबसे पहले, आर एल मॉडल दिया था वी शशि शेखरन। आरएल मॉडल दिया किसने था, वी शशि शेखर। आरएल मॉडल मतलब क्या कहता है, देखिए जब डीएनए की टोपोलॉजी की स्टडी करते हैं, इन द स्टडी ऑफ डीएनए टोपोलॉजी, इन द स्टडी ऑफ डीएनए टोपोलॉजी, इन द स्टडी ऑफ डीएनए टोपोलॉजी, तो क्या हुआ कि इन द स्टडी ऑफ डीएनए टोपोलॉजी बी डीएनए
और हम इसको क्या बोलते हैं, हम राइट हैंडेड डीएनए बोलते हैं। राइट हैंडेड डीएनए हैज sorry had some unwinding issues। ठीक है, मतलब जब इन्होंने बी शशिशेखरन और उनकी टीम ने स्टडी करा वी डीएनए का, फिर जनरल डीएनए का, जिसको हम बोलते हैं कि राइट हैंडेड डीएनए होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर राइट हैंडेड डीएनए है पूरा का पूरा, तो उसकी स्टडी मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी टोपोलॉजी। ठीक है, तो उसके ऊपर से वी शशिशेखरन ने कहा कि नहीं, जो जीनोम में डीएनए होता है, जैसे हम बोलते हैं कि एक 10 बेस पेयर वाला डीएनए होता है, जनरल 10 बेस पेयर का पर टन होता है ना, पर टन होता है। अब वी शशिशेखर ने कहा कि नहीं, आर हैंडेड मतलब राइट हैंडेड डीएनए होता है, डीएनए जो बना होता है वो राइट हैंडेड मतलब आर एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए से मिलकर बना होता है, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको आर और एल फॉर्म कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, आर एंड आई अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारे पर हेलिक्स टर्न है ना, हर हेलिक्स टर्न में सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे 10 बेस पेयर है, अज्यूम करते हैं यहाँ पे 10 बेस पेयर है, तो 10 बेस पेयर में 5 बेस पेयर क्या होंगे, हमारे आर हैंडेड होंगे मतलब राइट हैंडेड होंगे, और क्या होगा 5 बेस पेयर हमारा एल हैंडेड होंगे मतलब लेफ्ट हैंडेड होंगे। तभी इस मॉडल को कहते हैं आर एल मॉडल, और बी शशिशेखरन ने दिया था इसको, इसलिए हम बोलते हैं आर एल मॉडल ऑफ शशिशेखरन। अब इसी के साथ क्या कहते हैं, आपका आर एल मॉडल, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम में भी आएगा तो 2-3 मार्क्स के ही आते हैं, 2 मार्क्स के आएंगे, तो आई थिंक इट इज़ फार मोर देन इनफ कि आपने क्या कहते हैं आर एल मॉडल भी था। अब देखिए इसमें एक सिंपल एक मेन फैक्ट क्या है कि जो आर एल मॉडल का आपने प्रपोज करा, तो आर एल मॉडल प्रपोज करने का मेन रीजन था कि जो नॉर्मल राइट हैंडेड डीएनए होता है, राइट हैंडेड क्या होता है, वो रिजिड होता है, आर जो क्या होता है वो रिजिड होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आर एल मॉडल है, आर एल मॉडल प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू दी डीएनए। ठीक है, मतलब स्टडी के लिए फ्लेक्सिबल होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आरएल मॉडल क्या होता है, इसमें कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती है। अगर ये बोलूँ मैं, इसके अंदर राइट हैंडेड में क्या होता है, इसमें जीरो फ्लेक्सिबिलिटी, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। बट आरएल मॉडल में क्या होता है, फिर बी शशिशेखरन ने कहा कि नहीं, डीएनए फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड बेस पेयर्स के, क्या फिर राइट हैंडेड बेस पे राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के हेलिसिस के क्या होते हैं, हमारे अल्टरनेटेड टर्न से मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 बेस पेयर वाला एक राइट हैंडेड टर्न, 5 बेस पेयर वाला एक लेफ्ट हैंडेड टर्न, और इसी के साथ क्या बना, एक आर और एक एल बन के बन गया आर एल मॉडल। ठीक है, तो आर एल मॉडल ऑफ शशिशेखरन ऐसे होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अगर इसमें क्या कहते हैं, इस लेक्चर में आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ डू इट द लाइक बटन। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। अगर समझ में नहीं आया, फिर कुछ छूट रहा है, तो हमें सजेस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और नए नए लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नए नए लेक्चर्स हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली आता रहता है। ठीक है, और चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टाटा।